हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर हैप्पी एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में करेंगे हम सेंटेंस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में कैसे आएंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में आपने पढ़े टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस किसको बोलते हैं और टाइप्स पढ़े थे। आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन सैनिक स्कूल का आपके सामने है जो 2023 में पूछा गया था। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस, टाइप पहचानना है आपको, और सेंटेंस लिखा है कम एंड डू योर ड्यूटी। ये सेंटेंस है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें कम एंड डू योर ड्यूटी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को याद है क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। किस ऑप्शन में इंपेरेटिव लिखा है? सी में। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी। आप देखो, यहां आओ, ये करो, यानी हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने वर्ड्स को देख करके भी टाइप को पहचान सकते हो। पहला वर्ड आप देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी को हमने सीखा था इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है ना? साथ साथ अपना स्कोर बताना है। आप साथ में कॉपी रखें और अपनी लिस्ट बना लीजिए। मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप 1 से 30 की लिस्ट बना के रखें और आपके आंसर ABCD आप मार्क करते रहो और देखना है बाद में आपका कितना स्कोर आता है और कितना आपको, अगर आपका कम स्कोर आया तो एक बार फिर से आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ने होंगे। अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया तो नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? बड़े ध्यान से सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। फिर से टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा गया है आपसे। मोहन गेव मी 10 रुपी नोट। अब ध्यान दे, मोहन ने मुझे क्या दिया? 10 रुपी नोट दिया। हम देखेंगे कि यहां सेंटेंस में वर्ब क्या लिखी है? गेव सेकंड फॉर्म है, और पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन प्रोनाउन। मोहन से स्टार्ट किया है, और नाउन से स्टार्ट होने वाला ये एक स्टेटमेंट है, ये एक आइडिया हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है। आप याद करो, इसको बोलते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस। आंसर क्या होना चाहिए? डिक्लरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ऐसे बड़े आराम से पहला वर्ड देखा करो सेंटेंस का। वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की वजह से मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव योर बैग्स एट द गेट। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब यहां पे देखो, लीव योर बैग, अपने बैग्स को छोड़ो, तो यहां लीव लिखा है। लीव वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म से कौन सा टाइप स्टार्ट होता है? हमेशा इंपेरेटिव। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ए आंसर बन जाएगा। डिक्लरेटिव याद है ना, सब्जेक्ट से शुरू होता है। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, WH फैमिली से। और एक्सक्लामेटरी तो इंटरजेक्शन, और उसमें तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी आता है, आपको पता है अच्छे से। डैश आर कॉल्ड डिक्लरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि यहां पे फिल करना है कि डिक्लरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट्स को बोलते हैं, क्वेश्चंस को बोलते हैं, कमांड को बोलते हैं, कि रिक्वेस्ट को बोलते हैं। तो हमने याद किया था कि डिक्लरेटिव में स्टेटमेंट्स होती है, इसीलिए डेफिनेशन याद होना चाहिए। ओके ना? तो हम यहां आंसर क्या मार्क कर देंगे? ए। स्टेटमेंट्स को, आइडियाज को हम क्या मान के चलते हैं? डिक्लरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट दिस इज। अब बहुत सारे बच्चे जैसे ही व्हाट को देखते हैं तो वो क्वेश्चन मान के चलते हैं कि व्हाट से तो क्वेश्चन होता है। नहीं नहीं नहीं, आपने पढ़ा था, आपने एक्सक्लामेटरी के अंदर हाउ और व्हाट वर्ड पढ़ा था। तो हाउ और व्हाट से स्टार्ट हो रखा है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखी हुई, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी लिखा हुआ है। सडन इमोशन का सेंटेंस है, तो ये हुआ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी आंसर बनेगा। साथ साथ मैच करते रहे अपने स्कोर को कि आपका स्कोर कितना आएगा, बताना है आपको। देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। डू यू नो माई नेम? डू यू नो माई नेम। तो यहां पे देखो पूछा गया है, एक तो इंटेरोगेटिव का साइन आ रहा है, ये भी आप बता पाओगे कि इंटेरोगेटिव का साइन है, और फर्स्ट वर्ड आप देखो हेल्पिंग वर्ब लिखा है, डू लिखा हो, डज लिखा हो, डिड लिखा हो, इज एम आर लिखा हो, वॉज वर्ड लिखा हो, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आप इनसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ए, क्योंकि इंटेरोगेटिव यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो यहां पे स्टार्ट किससे किया गया है? कैट से। तो यहां पे जो इज स्लीपिंग लिखा हुआ है, इज स्लीपिंग, ये रूल लिखा है टेंस का। स्टार्ट किससे किया गया है? द कैट से, यानी नाउन से स्टार्ट किया गया है। कैट के
बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैट इज स्लीपिंग, तो ऐसे को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आंसर क्या बन जाएगा हमारा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस तरह से चल रहा है आपको। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने लिखा है हरी अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। तो यहां पे हरी अप, जल्दी करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तो हरी करना एक वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस। तो आंसर क्या बन जाएगा इस बार आपका? डी ऑप्शन, इंपैरेटिव होना चाहिए। देखा ना, आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि आपको टाइप पहचानने के लिए स्टेटमेंट को पूरा नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाता है। आपके कुछ ही वर्ड्स या पहला ही वर्ड बता देता है टाइप कौन सा बनने जा रहा है। ठीक है ना, आपके सामने सेंटेंस फिर से है, हाउ अमेजिंग दैट मूवी वॉज। अब देखो हाउ तो ये भी लिखा है, तो क्या ये क्वेश्चन है? बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सडन इमोशन का सेंटेंस है, इसीलिए इसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? बी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर आर यू गोइंग इवनिंग, दिस इवनिंग। तो अब देखो यहां पे लिखा वेयर आर यू, तो पहला वर्ड WH फैमिली भी है, क्वेश्चनिंग वर्ड है और यहां हेल्पिंग वर्ब भी लिखी हुई है, यानी इन दोनों से ये प्रूव होता है कि हम इंटरोगेटिव यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है, तो आंसर क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। डी ऑप्शन सही रहेगा, है ना। आप देखिए पहले वर्ड को, दो वर्ड को देख के ही आइडिया हमें मिल पा रहा है कि कौन सा टाइप है। आइडेंटिफाई द टाइप, फिर से है, आई लव रीडिंग बुक्स ऑन वीकेंड्स। तो अब देखो लव तो एक वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म है, लव से पहले आई लिखा है, वो एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आई की इंफॉर्मेशन है आई लव रीडिंग, इसीलिए इंफॉर्मेशन की वजह से ये स्टेटमेंट मानी जाएगी और ये अफर्मेटिव है। याद करो डिक्लेरेटिव के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को अफर्मेटिव बोलते हैं, तो ये अफर्मेटिव है, लेकिन टाइप की बात करें अगर तो ये डिक्लेरेटिव है, इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, है ना। कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं और इसका अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क दिखाई दिया। पहला वर्ड देखो यहां पे क्या है? मोडाल, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये मोडाल भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। कैन, कुड, विल, शेल, ये सब मोडाल होते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब का पार्ट मानते हैं, इसीलिए हम इसको क्वेश्चन मान के चलेंगे, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। पहले वर्ड से पता चल गया हमें। अब नेक्स्ट लिखा है स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन टू द टीचर। अब यहां पर देखो तो टॉकिंग वर्ब है, उससे भी पहले एक फर्स्ट फॉर्म लिखी है स्टॉप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को इंपैरेटिव बोलते हैं। इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा? सी आंसर बनेगा, क्योंकि यहां पर तो स्टॉप लिखा है। स्टॉप मतलब फर्स्ट फॉर्म, यू स्टॉप होता तब आप डिक्लेरेटिव बोलते, स्टॉप से स्टार्ट किया तो क्या बन गया? इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का मतलब ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए। आइडेंटिफाई द टाइप, फिर से आपके सामने है, द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। अब देखो यहां पे लिखा है आर शाइनिंग, दिस इज वर्ब और वर्ब से पहले क्या लिखा है? स्टार, नाउन, और नाउन को बोलते हैं सब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो वो इंफॉर्मेशन मानी जाती है, वो स्टेटमेंट मानी जाती है, वो आइडिया माना जाता है और इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा ये? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाट अ थ्रिलिंग गेम दैट वॉज, व्हाट से स्टार्ट किया गया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है और पहला वर्ड अगर WH फैमिली में व्हाट हाउ होता है तो क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है ना। तो हमें याद रखना है कि ये एक्सक्लेमेटरी का साइन दिखाई दिया, तो इसीलिए हम क्या मान के चलेंगे? दिस इज एक्सक्लेमेटरी, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन विल द कॉन्सर्ट स्टार्ट। तो यहां पे विल हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। व्हेन WH फैमिली वाला वर्ड मिल गया हमें और क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दिया, तो ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने को ही बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मिल गया हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद डोंट फॉरगेट। अब देखो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है बच्चों को, डोंट है, याद रखो इंपैरेटिव में पढ़ा
पढ़ा था फॉरबिड करना, मना करना, कम हियर डोंट कम हियर, डू दिस डोंट डू दिस, गेट आउट डोंट गेट आउट। इसका मतलब है कि जब डोंट से स्टार्ट करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वो भी तो इंपेरेटिव ही होता है ना, इंपेरेटिव का नेगेटिव होता है वो, इसीलिए इंपेरेटिव माना जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। फॉरगेट भी सही था, डोंट फॉरगेट भी है, तो इसका मतलब इंपेरेटिव है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, आपको डायरेक्शन दी गई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इनमें से इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है आपको बताना है। वहां पे 4 टाइप के नाम लिखे हुए थे। एक पैटर्न क्वेश्चन का ऐसा भी होगा आपके सामने जब पेपर में आएगा कि जहां पर आपको क्या दिखाई देगा, जहां पर आपको अलग 4 सेंटेंस दिखाई देंगे, आपको एक टाइप ऊपर से लिखा होगा वही पहचानना होगा। तो इंपेरेटिव पहचानना, मान लो तो एक बच्चा जानता है कि इंपेरेटिव को पहचानने में सबसे बड़ी रोल किसकी होती है, ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, है ना। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आई से स्टार्ट हो रखा है, ये वेयर से स्टार्ट हो रखा है, ये व्हाट से है, और ये देखो टेल। बच्चे कह रहे सर टेल से पहले प्लीज तो लिखा हुआ है, पोलाइटनेस बनाने के लिए प्लीज, काइंडली, नेवर, ऑलवेज लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये निकला इंपेरेटिव सेंटेंस, बी ऑप्शन रहेगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कैन नॉट बिलीव, आपको देखो आई कैन नॉट बिलीव, फिर से ऑप्शंस मिले हुए आपको। तो आई से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट से शुरू किया। बच्चे कह रहे हाउ तो बीच में लिखा हुआ है, लेकिन हाउ बीच में लगने से क्वेश्चन नहीं बनता है, वो फिर एडवर्ब बन जाएगा। हमें जब पहले नंबर पे WS फैमिली आता तो क्वेश्चन मार्क लिखा होता, तब आप मानते कि वो इंटेरोगेटिव है। अभी ये आई से स्टार्ट हो रखा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रखा है, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मानी जाएगी, तो इसको माना जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर से आपके सामने 4 क्वेश्चन है, ऊपर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछ लिया गया है। तो इंटेरोगेटिव में 2 बातें हो सकती है, या तो WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब। ये गलत हो जाएगा आपका आंसर, ये भी नहीं होगा। आप देखो डिड और हाउ दोनों ही, देखा जाए तो दोनों से बन सकता है, लेकिन हमने पढ़ा था हाउ से तो आपका एक्सक्लामेटरी भी बन सकता है, क्योंकि देखो लास्ट में क्या लिखा है, मार्क। यहां गलती मत कर देना जल्दी जल्दी में कि हाउ को देखते ही क्वेश्चन बन गया, ना ना, देख लीजिए क्या पता वो एक्सक्लेमेटरी हो, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। आंसर बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी सी वाला हमारा बन जाएगा आंसर। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, यहां से कंफ्यूजन के बहुत ज्यादा चांस थे। आपको अगर पता है ना हाउ से बनता है, तो हाउ से तो आपका एक्सक्लेमेटरी भी बनता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ओके, धीरे धीरे बातें आपको समझ में आ रही है, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन बना रहे होंगे बच्चों, आपको क्लियर हो रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें से क्वेश्चन गलत कर दोगे आप, क्योंकि आपने देखा कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में, उसमें आपको साफ साफ दिखाई दिया कि कुछ वर्ड से, पहले वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा टाइप कौन सा है। हमने डेफिनेशन से भी समझने की कोशिश की थी, स्ट्रक्चर से समझने की भी कोशिश की थी, तो स्ट्रक्चर भी हमारे लिए काम करते हैं। तो यहां देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव, फिर से डिक्लेरेटिव पूछा है, तो डिक्लेरेटिव किससे स्टार्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो जैसे ये व्हाट से स्टार्ट हो रखा है, ये नहीं हो सकता, इससे स्टार्ट कर रखे हैं, ये भी नहीं। प्लीज डिस्क्राइब, ये आप इंपेरेटिव में पोलाइटनेस के लिए करते हो, ये भी गलत हो गया, आंसर ए बन गया। और बच्चे कह रहे नाउन कहां है सर, देखो इज वर्ब है, और दिस फ्लावर यानी हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, दिस फ्लावर। तो ये हमारा मिला डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, इंफॉर्मेशन भी है, स्टेटमेंट भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी के लिए 2 बातें पता है आपको या तो चाहिए WH फैमिली, व्हाट, हाउ, 2 वर्ड में से, या फिर इंटरजेक्शन। तो यहां पे सन से नहीं कर सकते हैं, डस से नहीं कर सकते हैं, प्लीज से नहीं कर सकते हैं, मिल गया आंसर, क्या होना चाहिए, डी। ऐसे भी तो नहीं कह सकते हैं आप, समझो कभी आपको आंसर नहीं मिलता है ना, तो एलिमिनेट करके भी बन जाता है कि क्या नहीं हो सकता है। जैसे 3 ऑप्शन तो बन नहीं सकते थे ना, क्योंकि हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में, या तो व्हाट, हाउ से स्टार्ट हो या इंटरजेक्शन से स्टार्ट हो। तो ये व्हाट से स्टार्ट हो रखा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, आंसर हमारा बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
इंपैरेटिव सेंटेंस। अब देखो इंपैरेटिव सेंटेंस यू से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो आप लोग। ये मत सोचना कि उसमें एडवाइस दी गई है ना, ऐसा मत सोचना। आपको स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करनी है। यहां वाई से नहीं कर सकते हो, व्हाट से नहीं कर सकते हो, आंसर बी मिल गया। और आप समझो देखो डोंट से पहले प्लीज लिखा है, पोलाइटनेस के लिए लिखा है, इसीलिए आंसर बन जाएगा इंपैरेटिव सेंटेंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव फिर से या तो व्हाट से या फिर हमें चाहिए स्टॉप से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, एवरी से नहीं कर सकते हो, या तो आर से या फिर व्हाट से। व्हाट के साथ क्या बना है देखो फिर से एक्सक्लेमेटरी, गलत माना जाएगा, आंसर ए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप इन बातों को छोटी छोटी ध्यान रखेंगे। टाइप पहचानना, देखो ना पहला टॉपिक है सेंटेंस और आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। आपके एक दो क्वेश्चन पेपर में हमेशा आ जाते हैं कि टाइप पहचान के बताइए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पहचानना है तो हम तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, वर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, डिड से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वर्ब से स्टार्ट नहीं, सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जा सकता है। आंसर मिल गया डी। कितनी आसानी से बन रहा है, देखो आप, बहुत आसानी से बन रहा है आपका। यहां पे लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इतनी आसानी से अगर एक एक स्कोर हम बढ़ाते रहे ना तो पेपर अच्छा हो जाएगा हमारा, बहुत अच्छा पेपर होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डस से स्टार्ट नहीं हो सकता, अर्थ से स्टार्ट नहीं होगा, प्लीज से स्टार्ट नहीं होगा, किस से स्टार्ट होगा, व्हाट से, हाउ से, इंटरजेक्शन से, व्हाट से स्टार्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस, अब देखो इंपैरेटिव सेंटेंस कैन से तो स्टार्ट नहीं कर सकते आप, व्हाट से स्टार्ट नहीं कर सकते, यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, लैंड यानी कि उधार देना, तो लैंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल सही है, इंपैरेटिव यही है, ठीक है ना। बोरो उधार लेना होता है, लैंड उधार देना होता है, तो बिल्कुल आंसर मिल गया हमें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछना है, दैट से नहीं पूछ सकते हो क्वेश्चन, शेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं कर सकते हो, व्हाट और कैन दोनों से कर सकते हैं, लेकिन व्हाट से क्या बना हुआ है यहां पर आपका एक्सक्लेमेटरी, ये गलत, तो आंसर बन गया हमारा सी, कैन से हेल्पिंग। क्या बच्चे कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब मोडाल्स भी होते हैं? जी हां, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, ought to, used to, dare, need, सब मोडाल हैं और सब मोडाल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनसे भी स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, Which of the following is a declarative sentence? डिक्लेरेटिव है तो प्लीज से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, डिड से भी नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बनाना है हमें। हाउ, ये तो बन गया हमारा एक्सक्लेम, बन गया आंसर सी। रूम से स्टार्ट कर सकते हो, नाउन से, प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन बना लिए, ठीक है ना। यही बेनिफिट होगा जब आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। हम ऐसे ही करेंगे, एक क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा करेंगे और उससे अगले जब तुम आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लोगे, जब रिवीजन अच्छे से हो जाए आपका कि आपने एक बार दोबारा से क्लास को देखा है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं आपके, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, वन बाय वन अपनी नोटबुक पे लिखेंगे टॉपिक का नाम और आप अपने स्कोर को मैच करते रहना कि कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है क्लासेस से, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा स्ट्रक्चर के डेफिनेशन से और प्रैक्टिकल जरूर सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश की है कि आप टाइप को पहचानते कैसे हैं, तभी आपको लगेगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आज इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।